जय हिंद। तो देखिए आज हम लोग क्लास 10 का जितना है ना जो आपको सारा ऑब्जेक्टिव हम बुक वाला करा देंगे, ठीक है। देखिएगा बोरा मंगला पाठ में कुल कितने मंत्र है, तो मंगला पाठ में कुल 5 मंत्र है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा बोल रहा कि सत्य का मुंह किस पद से ढका हुआ था। सत्य का मुंह हिरण के पद से ढका हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देखा, ठीक है। देखिएगा जब बोल रहा कि वेदांत पुरुष महानता विद्या देते अयना मंत्र किस उपनिषद से लिया गया। वेदांता पुरुष मतलब किस मंत्र से लिया गया, तो आपका श्वेता स्वर उपनिषद से लिया गया, ठीक है। कौन सा? श्वेता स्वर उपनिषद से लिया गया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बोला मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, मतलब मंगलम पाठ है ना जो कहाँ से संकलित है, तो आपका उपनिषद संकलित है, ठीक है। उपनिषद की संख्या जानते हो कि 108 होता है। उपनिषद कितनी होती है? 108। अगला बोला कि अनोरनियान महतो महयान्यतम मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। किस उपनिषद से संग्रहित है? किस उपनिषद? कंठोपनिषद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा बोल रहा कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, तो वो आपका समुद्र में मिल जाती है। आप जानते होंगे समुद्र में मिल जाती है। अगला बोल रहा महान से भी महान क्या चीज़ है, तो महान से भी महान क्या चीज़ है, तो महान से भी महान क्या चीज़ है? आत्मा है। आपका आत्मा होता है जो महान से भी महान है। अगला बोला किसकी विजय नहीं होती है, तो ये तो सिंपल सा बात है कि असत्य का विजय नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें सोचना क्या चीज़ है, ठीक है। असत्य गलत कभी विजय होगा नहीं, कभी नहीं होगा। वहीं बोला यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार परमात्मा द्वारा अनुशासित है, ठीक है। अगला बोला सत्य में जैसे किस मूलकोपनिषद से लिया गया, मनुपनिषद से लिया गया, तो सत्यमेव जयते हैं ना जो आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया। कौन सा? मुंडकोपनिषद है, ठीक है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी आपका कम देगा, ठीक ना। सत्यमेव जयते हैं मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी। अगला बोला हिरण्यम पत्रेन दृष्टये यह मंत्र किस उपनिषद से उद्घटन है, मतलब किस उपनिषद से लिया गया, तो किस से लिया गया है, तो आपका ईशावास्य उपनिषद से होगा। ईशावास्य उपनिषद से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बोल रहा छोटी से भी छोटी और बड़ा से भी बड़ा क्या चीज़ होता है, तो छोटी से भी छोटी और बड़ी से भी बड़ी कौन सी होती है? आत्मा होती है। क्या होती है? आत्मा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला बोला नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो आप ही देखें तो कि नाम और रूप सभी को छोड़कर नदियाँ, जैसे देखिए गंगा मिल जाता है आपका अरब सागर में गिरता है, तो अरब सागर के बाद उसका नाम तो सब खत्म होता है, कौन गंगा कौन कुछ नहीं। तो वही तो बोल रहा है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती है, तो उसका जब समुद्र में मिलती है तो उसका नाम का ना पता रहता है, ना गाँव का कुछ नहीं पता, यानी नाम और रूप के साथ, यानी नाम और रूप के साथ मिल जाती है। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, नाम और रूप दोनों को छोड़कर मिल जाती है। ये तो साथ में लेकर थोड़ी जाती है, अभी तो बोलें कौन चीज़ छोड़कर। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला बोल रहा अनोरण्ययान महायान अनोरण्ययान महायान पदों रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, कौन सा पद होगा, तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर होगा महतो हो जाएगा। अरुण्यन महतो महियान, ये पढ़े होंगे आप बुक में, अरुण्यन महतो महियान होता है, ठीक है। ये मतलब श्लोकवा से लेकर बीचवा से काट कर दे देगा, ठीक ना। अगला बोला स्वर्णयन पत्र किसका मुंह से ढका हुआ है, माने स्वर्ण के मतलब स्वर्ण के पथ है ना, उसे किसका मुंह ढका हुआ है। स्वर्ण माने स्वर्ण मतलब क्या होता है? सोना। तो वही बोला स्वर्णयन का मुंह किससे ढका हुआ है? सत्य का मुंह ढका हुआ है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बोल रहा ना कि यथ नध है, क्या चीज बोल रहा है ना कि यथ नध सयंदामा पुरुष पैति दिव्यम पदांत किस उपनिषद का, तो किस उपनिषद का हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंडको उपनिषद, ठीक है। यथ नध संन्यादानम मौना होता है ना, इसको हा पढ़ते हैं तो वही बोल रहा किसे? मुंडको उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया, यह है पाटलिपुत्रम, ठीक ना। अगला देखिएगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। बोला मेगास्थनी पटना के किसके समय आया था, तो मेगास्थनी था ना वो मेगास्थनी जो पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बोला पाटल पुष्पों की पतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो पटना का नाम कौन सा हो जाएगा, तो पटना का नाम पुष्पपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुसुमपुर। क्या चीज़? कुसुमपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। कौन सा हो जाएगा? पटना का नाम क्या चीज़ रखा गया है, आप ही बोलिए कौन सा हो जाएगा। दो ना बोल रहा था, पाटलिपुत्र हो जाएगा, कुसुमपुर तो थोड़ी ना होता है, गलत बोल रहे हैं। कौन सा हो जाएगा? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। बोल रहा पाटल पुष्पों की
पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटलिपुत्रम। ये तो सब जानते होंगे पाटलिपुत्रम है, ठीक है। अगला बोला कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? मतलब कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो पटना में कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश काल में, तो गुप्त वंश काल में, ठीक ना। अगला बोला पाटलिपुत्रम पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? जो पाटलिपुत्रम नाम था ना, वो पटना नाम से पटना कब प्रसिद्ध हो गया? तो कब प्रसिद्ध हो गया? वो मुगल काल से ही हुआ था। कब? मुगल वंश काल से। कौन सा मुगल वंश काल से हो गया था? मुगल वंश की मध्य काल से। हाँ मुगल काल, ये तो मुगल काल से बोला गया, तो मध्य काल मारिएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आप मारिएगा। किसको मारिएगा? मध्य काल मारिएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाटलिपुत्रम का नाम कब से प्रसिद्ध हो गया? तो मध्य काल से हो गया, ठीक ना। अगला बोला कि पटना का इतिहास कितना है पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 कितना है? 2500 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2500 वर्ष पटना का इतिहास पुराना है। अगला बोला ना कि कुटनीमतम काव्य के कवि कौन है? जो कुटनीमतम काव्य के काव्य के रचनाकार कौन है? तो आपका दामोदर गुप्त है। कौन? दामोदर गुप्त। कुटनीमतम काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त हैं। अगला बोला यूनान का राजदूत कौन था? जो यूनान से आया था वो राजधान कौन था? तो कौन था बताइए, कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मेगास्थनीय था जो यूनान का था, ठीक ना। अगला बोला राजशेखर की रचना कौन सी है? माने राजशेखर की रचना कौन सी है? तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा की रचना किसने किया था? राजशेखर ने, काव्य मीमांसा। अगला बोला कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? जो कौमुदी महोत्सव है ना, वो किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव तो आपका शरद ऋतु यानी ठंडा में मनाया जाता है, ठीक ना। शरद ऋतु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? जो पटना नगर की पालिका देवी है ना, वो कौन है? तो पटन देवी है, ठीक है। नाम सुने होंगे, पटना की पालिका देवी कौन है? पटन देवी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर है? जो सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? जो सरस्वती का कुल नगर था ना, वो कौन सा महानगर था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था ना। कौन सा? पाटलिपुत्रम हो जाएगा, ठीक है। पाटलिपुत्रम, वो तो कॉलेज था ना पाटलिपुत्रम में। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्रम हो जाएगा। अगला बोल रहा है परिभूतु पुरंद स्थानम संज्ञा किसे दी गई है? मतलब परिभूत पुरंदर स्थानम, परिभूत पुरंदर स्थानम, एक करके पढ़ेगा ना, समझ में आ जाएगा। परिभूत पुरंदर स्थानम की संख्या किसे दी गई है? तो किसे दी गई बताइए, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाटलिपुत्रम नगर को दी गई है, ठीक ना। अगला देखिएगा, बोल रहा गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थल पाटलिपुत्रम है, ठीक ना, पाटलिपुत्रम में है। अगला बोला किसके काल में पाटलिपुत्रम की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? मतलब जो पाटलिपुत्रम की रक्षा व्यवस्था नहीं तो बहुत खतरनाक थी, तो किसके समय थी? तो किसके समय हो जाएगी? तो हो जाएगी आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ये भी था लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बोला सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। इनका जन्म पटने में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का, ठीक है। अगला देखिएगा, बोल रहा कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्रम थी ना, जो आपका किसकी? बिहार की राजधानी थी, ठीक ना, बिहार की हो जाएगी। ये तो आप जानते होंगे। अगला बोला पाटलिपुत्र वैभवम पाठ किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्रम वैभव में किस शहर का वर्णन है? तो वो तो पटना का है, और क्या। अगला बोला दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? अभी आप पढ़े हैं, दामोदर गुप्त ने किसकी रचना की? अगर आप देखे थे तो किसकी की? कुटुनिमत, ठीक है, कुटुनिमत की। किसकी? कुटुनिमत की थी। अगला बोला पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पटना शब्द देखिएगा, जना नहीं रहा वो आपको, देखिए पटना शब्द किस नाम से बना हुआ है? तो पटना है ना, जो किस नाम से बना हुआ? तो आपका पतन नाम से बने हुए। किसे? पतन से बनी हुई है। अगला बोला गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो वो जानते हैं गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म थे। सिख के सबसे अंतिम गुरु यही थे, गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु यही थे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इनके बाद सिख का धर्म क्या चाहिए, मैंने जो गुरु का पद था ना उसे समाप्त कर दिया गया था। तो यानी गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे, यानी सबसे अंतिम गुरु थे, ठीक है। अगला बोला पटना में गंगा नदी का कौन सेतु है? तो गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? जो पटना में है ना गंगा नदी पर, वो कौन सा सेतु है? तो कौन सा हो जाएगा? आपका गांधी सेतु हो जाएगा। गांधी सेतु पुल पढ़े होंगे, बहुत बड़ा बना है, हाल ही फिलहाल में तो बना है गांधी सेतु पुल, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला बोल रहा
कि पाटलिपुत्रम किस नदी के किनारे बसते हैं, तो ये तो आप जानते होंगे गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाटलिपुत्रम किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। पटना में हमेशा युद्ध, औघ और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा था, बताइए किसने कहा था कि पटना में हमेशा युद्ध, औघ और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कहा था? तो यह आपका भगवान बुद्ध जी ने किए थे। किसने? भगवान बुद्ध ने किया था, ठीक ना। अगला देखिए, अगला है आलस्य कथा से। किससे? आलस्य कथा से। इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। बोला वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर कौन था? तो वो आपका मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। अगला बोला औलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो औलसशाला में आग किस लिए लगाई थी? तो आलसियों की परीक्षा के लिए, ठीक ना, आलसियों की परीक्षा के लिए लगाई गई थी। अगला बोला कि औलस कथा के रचयिता कौन है? तो औलस कथा के रचयिता कौन हो जाएगा, बोलिए तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका विद्यापति जी हो जाएंगे। कौन सा? विद्यापति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बोला औलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे? तो औलस में कितने लोग नहीं भागे थे? तो आपका 4 लोगों ने भागे थे। 4 लोग कौन थे? जो औलस थे वही नहीं भागे थे, आलसी बाकी सब भाग गए थे। अब जानते होंगे किस लिए आग लगाया गया था, जो बताएं अभी भी। अगला बोल रहा है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक माता होता है। ऐसे तो पिता भी होते हैं, लेकिन माता को मेनली माना जाता है। किसको? माता। संसार में बच्चों का सच्चा बोल रहा है तो माता हो जाएगा, ठीक है। अगला बोल रहा है चारों आलस्य को कैसे बाहर निकाला गया? तो चारों आलस्य को किसे? केस पकड़ कर निकाला गया था। किस करते थे? तो केस पकड़ कर निकाला गया था, ठीक है, चारों आलस्य को। अगला बोल रहा है घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? तो घर में आग लगा था ना, तो धूर्त लोग भाग गए थे। कौन लोग? धूर्त लोग। धूर्त माने समझे, जो मूर्ख थे वो लोग भाग गए थे। बाकी आलसी लोग रह गए थे। जो मतलब किस लिए आग लगाया गया था, आप पढ़े होंगे कि मतलब जो आलसी के था वो तो था ही, लेकिन जो अलग लोग था ना वो भी आकर खाना मांगता था, मतलब तो उसी लिए आग लगाया कि देखते हैं कौन असली मतलब आलसी को पहचान के लिए। तो धूर्त लोग भाग गए थे। अगला बोल रहा कि औलस्य कथा नगरतम मिथिला में कौन मंत्री थे? जो औलस कथा है ना, औलस कथा में के समय मिथिला के मंत्री कौन थे, बताइए। तो मिथिला के मंत्री कौन थे? कौन हो जाएंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी वीरेश्वर जी हो जाएंगे, ठीक है। अगला बोला बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो धूर्त लोग करते थे। अभी ना देना, इस लोग को आग लगाया तो भाग गए थे। अगला बोला स्थिता सौकिरे मुल्ला ही के न धवंतरी जनतवा उक्ति किस पाठ से है? तो आलस्य का से है, ठीक है। अब इसको पढ़े होंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, किताब से उठाया स्थिता सौ युरमुल्ला ही के धनवंतरी जनतवा, वहीं पूछ रहा है। कौन सा? आलस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बोल रहा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु कौन हो जाएगा? तो सबसे बड़ा शत्रु आपका आलस होता है। आलस कभी नहीं जीवन में करना चाहिए, ठीक है। बी बोल रहा है। बोला वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी? तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। अगला बोला नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? जो नीतिकार है मतलब लेखक है ना, वो आलस्य को क्या चीज़ मानते हैं? तो आलस्य के शत्रु मानते हैं, ठीक ना। अगला बोला औलसशाला में आग किसने लगाई थी? तो औलसशाला में किसने? तो बताइए औलसशाला के किसने लगाए थे? तो आपको औलसशाला के कर्मचारियों ने लगाया था। उसने देखा था कि सभी लोग मतलब आलस के अलावा भी और कोई आकर खाना को खा रहे हैं, तो इसलिए औलसशाला के कर्मचारियों ने आग लगाया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बोल रहा कि औलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल नहीं, मतलब बोला गया था कि औलस कथा में मतलब सब औलस सोता हुआ था, बोला तो अहो कथमय कोलाहल, मतलब इसका अर्थ हुआ ना कि ऐसा, मतलब अहो कथम कोलाहल मतलब कैसा कोलाहल हो रहा है, यह उक्ति किसकी थी? एगो बोला था, किसने बोला था? तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन में पहला आलसी ने बोला था कि ये यार कैसा कोलाहल हो रहा था, ठीक है। अगला बोला कि पतिरेवा गति बालनाम जननी गति रिक्त स्थान का पद होगा। मतलब देखिए बोला ना कि पतिरेवा गति मतलब पति के गति कौन होते हैं? तो पतिरेव गति मतलब पति की गति, तो पति की गति स्त्री नेव होते हैं। कौन? 16 के सी हो जाएगा, ठीक ना। मतलब पतिरेव गति स्त्री नाम, मतलब समझिएगा पतिरेव गति स्त्री नाम मतलब पति का गति स्त्री होती है, मतलब महिला होती है। और यहीं से जोड़िए फिर स्त्री नाम बालना जननी मतलब बालक का माता स्त्री होती है। जोड़िएगा पतिरेवा गति स्त्री नाम मतलब पति का गति पत्नी होती है, पत्नी मतलब स्त्री, और स्त्री का गति और माता का गति जननी मतलब माता बालक की माता स्त्री होती है, ठीक ना। वहीं बोला समझिएगा, पतिरेवा मन जानते हैं पति गति मतलब समझ ही रहे होंगे, वहीं दिया बोला। अगला बोला कोडपी तथा धार्मिको नास्तिक
कटैवर्षणम प्रविरिनोति किसने कहा था, मतलब किस आलसी ने बोला था, वो किस आलसी ने बोला था, तो वो तीसरा आलसी ने बोला था, ठीक ना, तीसरा आलसी ने बोला था। अगला बोला मैथिली भाषा के कवि कौन थे, तो मैथिली भाषा के कवि कौन थे, तो वो आपका मैथिली भाषा के कवि थे आपका विद्यापति जी, ठीक है ना। अगला बोला औलस साला में और कब लगाई गई थी, तो औलस साला में कब लगाई गई थी, तो जब कब लगाई थी बताइए, जब सभी लोग सो रहे थे तब ना आग लगाई गई थी, तो सब उठ कर भाग गए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बोला कि औलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो औलस कथा पाठ है ना वो किस ग्रंथ से आपका संकलित है, तो वो आपका किस ग्रंथ से, पुरुष परीक्षा से है, पुरुष परीक्षा से है, ठीक ना। अगला देखिए बोला औलस कथा कैसी कथा है, तो औलस कथा है ना जो वो आपका कैसी कथा है, तो औलस कथा किस प्रकार की कथा हो, तो आपको व्यंग्यात्मक कथा है, मतलब किसी पर व्यंग किया गया है वही बोल रहा है उस कथा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला बोला तर्कयते यदशीनम गृहे अग्निलर्गनोस्ति किस आलसी का उक्ति है, किस आलसी का उक्ति है, तो आपका किस क्या है, तो द्वितीय आलसी क्या है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बोला वही का अर्थ क्या चीज़, वही का अर्थ क्या चीज़ होता है, तो आपका वही का अर्थ हो जाएगा आग, ठीक है, आग हो जाए, वही आग, वही का अर्थ आग हो जाएगा। अगला बोला ध्रुता कृतिमाल्यस्य दर्शयत्वा भोजनम प्राणुवंती रेखा किंत पद में प्रश्न निर्माण क्या होगा, मतलब जो भोजनम है ना वो क्या चीज़ प्रश्न निर्माण में क्या होगा, तो क्या चीज़ होना चाहिए, बोलिए क्या चीज़ हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर कीम हो जाएगा, मतलब ध्रुता कृति में दर्शयत कृति प्राणुमत्वा कीम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बोला नियोगी पुरुषा आलसा सलायम वही दापित्वा निरूपल्यामासु रेखांकित पद पर कौन सा विकल्प होगा, मतलब ये जो है ना आलस सालय उसको जो पूछ रहा है उसके जगह पर कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना, पुत्र हो जाएगा, कौन सा, कुत्र। अगला बोला कि आये वाचला कति वचनंती वक्तु अस्कुनूथ किस आलसी का उक्ति है, तो किस आलसी ने बोला था कि ए वाचला, मतलब क्यों वाचाल कर रहे हो, मतलब क्यों बोल चाल कर रहे हो, तो किस आलसी ने बोला था, तो वो आपका चतुर्थ आलसी ने बोला था कि क्यों तुम लोग दिन भर बक कर रहे थे, तो किसने बोला था, चतुर्थ आलसी, सबसे लास्ट वाला आलसी ने बोला था। अगला बोला बिलेश्वर कहाँ का मंत्री था, वो आपका मिथिला का थे, कहाँ के, मिथिला के, ठीक, कहाँ के थे, मिथिला के हो जाएंगे, ठीक ना। अगला देखिएगा, अगला बोला कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व का शिक्षा किसको दी थी, जो याज्ञवल्क्य थे ना वो आत्म तत्व की शिक्षा किसकी, तो मैत्रेयी की दी थी, ठीक ना। अगला बोला सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा है, तो सर्व शुक्ला सरस्वती आपका दांडी को कहा है, किसे, दांडी को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बोला गंगा देवी का समय क्या था, तो गंगा देवी का समय, मतलब गंगा देवी का समय क्या चीज़ था, तो आपका 14वीं सदी थी, कौन सी, 14वीं सदी। अगला बोला आधुनिक काल की संस्कृति कवित्री कौन है, जो आधुनिक काल की है ना वो कवित्री कौन है, तो आधुनिक काल की कवित्री पंडिता क्षमाराव है, कौन, पंडिता क्षमाराव आधुनिक काल की कवित्री है। अगला बोला ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनम ऋषिकाओं का उल्लेख है, मतलब जो ऋग्वेद में है ना वो कितनी मंत्र दर्शन ऋषि का उल्लेख है, तो कुल कितनी ऋषि का उल्लेख है, तो आपका 24 ऋषि के उल्लेख है, ठीक ना। अगला देखिएगा बोला याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, जो याज्ञवल्क्य थे ना उनको पत्नी का नाम क्या चीज़ था, तो उनके पत्नी का नाम आपका मैत्रेयी थी, ठीक है, मैत्रेयी। अगला बोला महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, जो महाभारत है ना उसमें किस लेखिका का मिलता है, तो सुलभा का मिलता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बोला वर्तमान काल की संस्कृति लेखिका कौन है, जो मतलब अभी की है ना वो वर्तमान की संस्कृत लेखिका कौन है, तो आपका कौन हो जाएंगे, यानी मिथिला मिश्र कुमारी मिश्र है, मिथिलेश कुमारी मिश्र है। अगला बोला विजया डंका का काल किस शतक में माना जाता है, विजया डंका काल किस समय शतक में माना जाता है, तो किस समय माना जाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अष्टम में, ठीक ना, अष्टम में,
यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला बोल रहा है वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? किस काल की कवित्री थी? बोलिए कौन सा हो जाएगा? तो आपका वर्तमान काल की थी। बोल रहा आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन अतीब प्रसिद्ध है? मतलब आधुनिक काल की कौन सी लेखिका जो बहुत प्रसिद्ध है अतीब में, मतलब अभी में, तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना, क्षमा राव। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला बोल रहा कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी किसकी शिक्षा देते हैं? किसकी शिक्षा देते हैं? तो आत्म तत्व की, मतलब खुद की देते हैं। ठीक है, अगला बोल रहा है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? जो विजय भट्टारिका थी वह चंद्रदायित्वी की थी। ठीक है, अगला देखिए। बोल रहा पंडित क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीत, कौन सा सत्याग्रह गीत? सत्याग्रह गीत किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? दर्शन मतलब समझ रहे ना, फिलॉसफी दिया। बोल रहा कि पंडिता क्षमा राव द्वारा रचयिता है ना सत्याग्रह गीता, वो किसके दर्शन पर मतलब वो प्रभावित है? किसके दर्शन से? तो आपका महात्मा गांधी जी के फिलॉसफी से है। ठीक है, सत्याग्रह गीता। अगला बोला शंकर चरितम के रचयिता कौन है? तो शंकर चरितम के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो कौन हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित क्षमा राव है। ठीक ना, अगला बोले जनक की सभा में शस्त्रागार कुशल कौन थी? जो जनक की सभा में, जनक मतलब समझ रहे हैं ना, राजा दिया। बोला कि जनक की सभा में शस्त्रागार कौन थी? तो गौरगी थी। ठीक है, गौरगी। अगला देखिए भारत महिमा से बोल रहा किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो वो भारतवर्ष की, हमारे भारतवर्ष की। बोल रहा भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? मतलब जो द्वितीय पाठ है ना वो किस श्लोक से संकलित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी भागवत पुराण से। ठीक ना, अगला बोला किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो वो का भारत में लेना चाहते हैं। कौन सा? इंडिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 के कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला बोला किसकी महिमा सर्वप्रथम गाई जाती है? मतलब किसकी महिमा हमेशा गाई? तो आपका भारत की गाई थी, इंडिया की। भारत की शोभा कौन प्रसन्न होते हैं? मतलब भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होते हैं? तो आपका ईश्वर प्रसन्न होते हैं, भगवान जी। अगला बोला गायंती देवा पुरुषा सुरवताम किस पुराण, मतलब यह पद, मतलब ये जो पद दिया गया ना वो किस पुराण से उद्गत है? तो किस पुराण से उद्गत है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना, विष्णु पुराण से। अगला बोला भारत भूमि कैसी है? मतलब देखिए बोल रहा है कि भारत भूमि है ना हमारा जो कैसी है? विशाल है, वत्स है, निरम है। तो आपका भारत की भूमि तो एकदम कैसी है? तो आपका विशाल भी है, निर्मला भी है और वत्सला भी है। ऑप्शन नंबर डी तीनों है। ठीक ना, अगला बोरा याद करिए, देखिए कितनी बार पूछा है। कौन सा? डीनो हो जाएगा। बोरा भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो भारत पाठ जो प्रथम महिला है ना वो आपका विष्णु पुराण से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना, अगला देखिएगा भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का बना? तो आपका भारत की है। भारत महिमा पाठ में तो भारत की है। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? कुल कितने, मतलब भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो आपका 5 पद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोरा भारत किससे सदा सेवित है? तो भारत सदा किससे सेवित? इनमें सभी से, नदियों पर्वतों सागरों सभी से है। ठीक ना, अगला देखिएगा बोरा अहो अमीषा किम कौरी, मतलब अहो अमीषा किम कौरी स्पृहा हीना, यह पद किस पुराण से संकलित है? तो यह पद है ना जो किस पुराण से संकलित हो? वो आपका भागवत पुराण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोला विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो आपका एक तत्व होकर रहते हैं। कैसे? एकदम एक होकर रहते हैं। आपका उत्तर का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये थोड़ी हो जाएगा, इनमें तो डी है ना। एक तत्व भाव से मतलब मिलजुल कर रहते हैं। एक तत्व मतलब समझना, मिलजुल कर। बोरा भवंती पुरुषा सुतत्वा, मतलब भवंती पुरुष जो है ना जो वह किस मतलब हुई हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? अब बोलिए कौची होना चाहिए? हम लोग के भारत के प्रति कैसी होनी चाहिए? गुरु भक्ति होना चाहिए, पितृभक्ति होनी चाहिए, देव भक्ति होनी, देशभक्ति होनी चाहिए। बताइए तो क्या चीज़ होना चाहिए? तो सबसे पहले तो देशभक्ति होना चाहिए। पहले हम अपन देश से प्यार करेंगे तब ना। वहीं तो बोल रहा है कि देशभक्ति प्रेमी होने चाहिए। अगला बोल रहा है भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? भारत महिमा पाठ है ना जो पुराणों से कुल कितने पद संकलित हैं? तो कुल कितने? 2 पद संकलित है। ठीक ना, अगला बोल रहा है स्वर्ग पव गौर अस्पद गर्भूत देश कौन सा है? तो आपका भारत देश है। ठीक ना, कौन सा हो जाएगा? भारत देश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पढ़िएगा, बोल रहा स्वर्ग पव गौर सप्तदमा
गर्भभूता किस देश का है, तो किस देश, कौन सा देश है, भारत है, ठीक ना। अगला बोल रहा है एतत् भारतम सदा पूजनीय, मतलब एतत् भारतम सदा पूजनीयम, रिक्त स्थान को उचित करिए। तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका 18 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। अस्माभिः, ठीक है। अगला बोल रहा है भारतीय धारा कैसी है, तो आपका भारतीय धारा है ना, जो आपका कौन सा हो जाएगा, विशाल है, भारतीय धारा विशाल है। अस्पृहा पद का अर्थ क्या चीज़ होता है, तो अस्पृहा शब्द का अर्थ होता है ना, अस्पृहा शब्द का अर्थ इच्छा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बोल रहा है जनः एकतभातम बहना वसंती बहनतः वसंती, प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकन चिन्ह का स्थान पर, मतलब ये जो दिया गया है ना, इसका अर्थ क्या चीज़ होता है, वहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा बोलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक ना, जना के वो हो जाएगा। अगला बोला भात निबंध देखिएगा, बोल रहा कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो प्राचीन संस्कृति का पहचान आपका संस्कारों से होती है। अगला बोल रहा सीमांतो नयनम किस प्रकार का संस्कार है, सीमांतो नयना है ना, वो किस प्रकार का संस्कार, तो जन्म पूर्व संस्कार है, ठीक है, मतलब जन्म से पहले का, जन्म पूर्व मतलब जन्म मतलब गर्भ में था तभी का ये है। बोला प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता, ठीक है। अगला बोला कि जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म पूर्व मतलब जन्म से पहले कुल कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म से पहले कुल 3 संस्कार होते हैं, ठीक है। अगला बोला सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है, तो सप्तपदी क्रिया है ना, जो किस मतलब अथी में की जाती है बताइए, तो आपका विवाह संस्कार में की जाती है सप्तपदी क्रिया, विवाह में, शादी में। अगला बोला अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या चीज़ है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या चीज़ है, तो अंतिम में कौन सी हो जाएगा बोलिए, कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी समावर्तनम। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, कन्यादान, सिंदूरदान, बागदान, गोदान। तो कन्यादान के समय जानते हैं, गोदान नहीं आता है, गोदान तो अलग से मतलब गोदा जाता है, उसी लिए बोल रहा है कन्यादान भी होता है, सिंदूरदान भी होता है। अगला बोल रहा है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, देखिए आगे केशांत दरबार, कौन सा, केशांत हो जाएगा। शैशवा संस्कार कितने हैं, शैशवा संस्कार कितने हैं, तो आपका 6 है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बोला चरित्र का निर्माण किससे होती है, तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होती है, और क्या। अगला बोला अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद होती है, ठीक है, अंत्येष्टि मतलब अंत में, इसे जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगला बोला साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार मतलब केस दिया बोल रहा जो अथी करते हैं ना, उसी दिया बोल रहा क्या उसी में मतलब हो जाएगा, तो आपका गोदान संस्कार में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संस्कार कितने हैं, तो संस्कार की संख्या कुल 16 है, ठीक ना। अगला बोला पानी ग्रहण किस संस्कार का होता है, जो पानी ग्रहण होता है ना किन संस्कार में होता है, तो आपका विवाह संस्कार में होता है, ठीक ना। नीति श्लोका पाठ में देखिएगा, बोला नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, जो नीति श्लोका पाठ है ना वो किस संस्कार मतलब किस चैप्टर से संकलित है, वहीं आपसे बोला है, ठीक ना। तो किससे, ऑप्शन नंबर ए होगा विदुर नीति से, विदुर नीति। तो बोला विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है, तो आपका किस ग्रंथ का, अब बोला नीति श्लोक किस पास से है, तो विदुर नीति, अबरी बोल दिया ना कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है, तो विदुर नीति आपका महाभारत का अंश है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धर्म की रक्षा किससे होती है, धर्म की रक्षा हमेशा सत्य से होती है, ठीक है। विनय को कौन मारता है, जो विनय को कौन मारता है, तो आपका आकृति मारता है, ठीक है। नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिसमें व्यक्ति का नाश होता है, तो नर्क के द्वार कुल कितने हैं, 3 प्रकार के हैं, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिएगा कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोल रहा पुरुषों सभी जगह सुलभ होते हैं, पुरुषों सभी जगह सुलभ होते हैं मतलब प्रियवादी में, ठीक है। अगला बोला बिना बुलाए कौन आते हैं, तो बिना बुलाए मूर्ख लोग चले आते हैं कौन लोग, मूर्ख लोग। अगला बोला नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, तो नीति श्लोका पाठ महाभारत किस पर्व से संकलित है, तो आपका किस पर्व से, तो आपका ऑप्शन नंबर उद्योग पर्व से, कौन सा, उद्योग पर्व से है। बोला महाराज धृष्टराज के प्रश्नों को समुचित उत्तर कौन देते हैं, जो महाराज धृतराष्ट्र है ना उसके समुचित प्रश्नों का उत्तर कौन देते हैं, तो मंत्री विदुर देते हैं। अगला बोला अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ
की उक्ति है। तो आपका नीति श्लोका पाठ की कौन सी हो जाएगी, नीति श्लोका पाठ की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बोला परम तृप्ति देने वाली चीज़ क्या चीज़ है, मतलब जब परम तृप्ति देता है वो क्या चीज़ है, तो परम तृप्ति देने वाली आपकी विद्या है, विद्या ही है जो आपको परम तृप्ति देगी, ठीक ना, पढ़िए इसलिए आराम से। अगला हो रहा कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, जो मतलब जो अपनी उन्नति मतलब समझ रहा है ना, जो मतलब अपने आप को बढ़ाना चाहता है बाकी उसे कितने तरह को त्याग देना, तो आपको 6 तरह के दोषों को त्याग देना चाहिए। और पढ़े हुए कौन कौन जो चैप्टर में। अगला बोल रहा उद्योगिनी पुरुष लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से ली गई है, तो आपका किस पाठ से, कर्मवीर पाठ से, कर्मवीर कथा से, ठीक है, कर्मवीर कथा से। अगला बोला कर्मवीर राम प्रवेश, राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो आपका 4 सदस्य थी। कर्मवीर कौन था बताइए, कर्मवीर कौन था, तो आपका राम प्रवेश राम था, कर्मवीर राम प्रवेश राम था। और का बोला लक्ष्मी किसका वर्ण करती है, मतलब लक्ष्मी माता होती है वो किसका वर्ण करती है, तो किसकी, मतलब लक्ष्मी माता किसकी वर्ण करती है, तो उद्योगी पुरुष की करती है, मतलब जो काम काज करता है उसकी वर्ण करती है। बोला दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है, मतलब दलित का दिया बोल रहा है, जो दलित है वो कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर है कर्मवीर कथा। भीखन टोला गाँव कहाँ है, तो भीखन टोला कहाँ है, तो आपका बिहार में भीखन टोला, कोई होंगे ही बिहार के भीखन टोला में। अगला बोला कर्मवीर कथा पाठ किसकी कथा है, जो कर्मवीर पाठ है ना वो किसकी कथा है, तो आपका राम प्रवेश राम जी का है। छात्रा नाम तपा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अध्ययनम, रिक्त स्थान को अध्ययनम, छाता नाम अध्ययनम तपा, मतलब छात्रा नाम अध्ययनम तपा। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय का कौन सा स्थान प्राप्त किया था, उच्च विद्यालय में वो कौन सा स्थान प्राप्त किए थे, तो आपका पहला यानी फर्स्ट मारे थे। अगला बोला लक्ष्मी किसके पास जाती है, जो लक्ष्मी होती है ना वो, मतलब लक्ष्मी को नाम ना समझिएगा, लक्ष्मी माता दिया बोल रही है कि जो लक्ष्मी माता होते हैं वो किसके पास जाते हैं, बताइए, परिश्रमी के पास, आलसी के पास कभी जाएंगे लक्ष्मी माता, ना जाएंगे। अकर्मण्य के साथ नहीं, भिखारी की तरह चलेंगे, और वो काम करेगा तब ना, तो आप परिश्रमी के पास जब भी जाएंगे। बोला भीखन टोला देखने कौन आया था, तो भीखन टोला देखने कौन आया था, तो भीखन टोला आपको देखने आया था अध्यापक जी देखने आए थे। बोला राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तपा उपदेश किसने दिया था, देखिए इसी का मतलब वहाँ पे रिक्त स्थान में पूछ लिया था ना, छात्रा नाम अध्ययनम तपा केवल ही दिया था अध्ययनम पूछ लिया था, तो इस सब के वाला श्लोक बना है ना जिसको ध्यान में रखिएगा, छात्रा नाम अध्ययनम तपा वो किसने दिया था, तो किसने दिया था, तो आपका गुरु ने दिया था, ठीक ना। अगला बोला कि राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था, तो राम प्रवेश राम का भीखन टोला में हुआ था, बिहार में है। राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान आए थे, बताइए किस परीक्षा में वो फर्स्ट आए थे, तो आपका स्नातक में आए थे, किसमें, स्नातक में। अगला देखिए स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था, इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद किस नगर में आर्य समाज की स्थापना किए थे, स्वामी दयानंद वो किस समाज मतलब किस स्थान पर किए थे, तो आपका कहाँ गए थे, मुंबई में किए थे। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई ही ना है, वहीं दिया बोला। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था बोलिए, 1824 ईस्वी में हुआ था। गुजरात प्रदेश स्थित टंकार ग्राम किसकी जन्म स्थल है, तो गुजरात प्रदेश में टंकार है ना वो स्वामी दयानंद के, ठीक है। अगला बोला स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा में हुई थी, तो स्वामी दयानंद की शुरुआत शिक्षा संस्कृत भाषा में, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा में, ठीक ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।